राताबानी अभ्यारण्य में 1 अक्टूबर को ही बैठक के बाद बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई है। पिछली बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर राजनीतिक नियुक्तियों से लेकर पिछले चुनाव की हार के कारण और अगले चुनाव की चुनौतियों पर चर्चा की गई थी। सत्ता संगठन की मजबूती और कमजोरियों पर सभी नेताओं की राय पर अब तक क्या कदम उठाए गए, इस पर कोर ग्रुप फिर से चर्चा करेंगे। पिछली बैठक में निराश कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के सूत्र तलाशने जैसे मुद्दों पर पार्टी नेताओं ने गंभीरता बरतने की जरूरत जताई थी। इसके लिए सत्ता संगठन में राजनीतिक नियुक्तियों समेत बड़े नेताओं के दौरे बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। आज की बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश महामंत्री हितानंद शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र खटीक समेत 35 नेता शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो आगामी अभियान हैं, कार्यक्रम हैं, आगामी रणनीति है, उन सारी बातों पर नियमित तौर पर हम बैठते हैं। उसी निमित्त ये बैठक आज आहूत की गई। आगे की रणनीति पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे और आगे का मार्ग प्रशस्त करेंगे और साथ में बैठकर 2023 में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का झंडा दोबारा मध्य प्रदेश में फहराएगा, इसका पूर्ण संकल्प हम लोग जरूर साथ में लेंगे। कोर ग्रुप में संगठन के विस्तार की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आगामी चुनावों की दृष्टि से विचार विमर्श नियमित रूप से होता रहता है। चलिए, इस बीच बड़ी खबर भोपाल से, जहां बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर इस पर बैठक होगी। हारी सीटों और कमजोर सीटों पर बीजेपी का पूरी तरह से फोकस होगा। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद है, वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री सिंधिया बैठक में मौजूद है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा बैठक में मौजूद है। तो बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से, जहां बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो गई। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये काफी अहम बैठक है और इस बैठक में हारी हुई सीटों और कमजोर सीटों पर मंथन होगा, रणनीति तैयार की जाएगी और इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद है। तो ये बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी इस बैठक में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो आगामी अभियान हैं, कार्यक्रम हैं, आगामी रणनीति है, उन सारी बातों पर नियमित तौर पर हम बैठते हैं। उसी निमित्त ये बैठक आज आहूत की गई। आगे की रणनीति पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे और आगे का मार्ग प्रशस्त करेंगे और साथ में बैठकर 2023 में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का झंडा दोबारा मध्य प्रदेश में फहराएगा, इसका पूर्ण संकल्प हम लोग जरूर साथ में लेंगे। कोर ग्रुप में संगठन के विस्तार की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आगामी चुनावों की दृष्टि से विचार विमर्श नियमित रूप से होता रहता है। चलिए, तो पार्टी के आगामी कार्यक्रमों, रणनीति को लेकर आज की ये बड़ी बैठक, तमाम दिग्गज इस बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा होगी। इसके साथ ही आगामी जो पार्टी की गतिविधियां हैं उन पर इस बैठक में मंथन होगा, चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि खासतौर पर वो सीटें जहां बीजेपी को हार मिली, कमजोर सीटों पर मंथन होगा, समीक्षा की जाएगी और विशेष रणनीति के तहत उन सीटों पर बीजेपी का पूरा फोकस होगा। तो कई महत्वपूर्ण एजेंडे हैं इस बैठक के। चलिए, सुधीर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, बीजेपी कोर ग्रुप की ये काफी अहम बैठक कह सकते हैं।
देखिए, निश्चित तौर पर आने वाले अगले साल मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव है और 10 महीने से कम का वक्त बीजेपी के पास में चुनाव में जाने के लिए बचा है। लिहाजा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस पूरी बैठक को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है और खासकर अगर बात करें तो आने वाले दिनों में बीजेपी जो कार्यक्रम चलाने वाली है उन कार्यक्रमों की रणनीति जो है, रूपरेखा इस कोर कमेटी की बैठक में तैयार होने वाली है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय जहाँ पर कोर कमेटी की बैठक चली है, मैं वहाँ मौजूद हूँ। एक नज़ारा आपको दिखाना चाहूंगा जहाँ पर अंदर जो परिसर है, नया बीजेपी का जो भवन बनाया गया है अस्थायी, ये वो कार्यालय है जो पुराने कार्यालय के ठीक सामने बीजेपी ने अभी चुनाव तक अस्थायी तौर पर तैयार किया है नए कार्यालय के निर्माण को लेकर। यहाँ पर अंदर हॉल में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, तमाम बीजेपी के कोर ग्रुप के जो सदस्य वो इस बैठक में मौजूद है। बैठक अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर कई सारी राजनीतिक नियुक्तियां होनी है। पिछले दिनों रातापानी की जंगल के अंदर कुछ एजेंडे तय किए गए थे कोर ग्रुप की बैठक के दौरान। उन कोर ग्रुप में जो एजेंडे तय किए थे उन पर कितना काम हुआ है, ये भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा एक और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि कमजोर हारी हुई सीटों को बीजेपी इस समय फोकस लेकर चल रही है। बीजेपी का जो आंतरिक सर्वे है, जो संघ का सर्वे है, उसमें बताया गया है कि लगभग 80 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी की स्थिति कमजोर सीटों के तौर पर देखी जा रही है और ऐसे में इन सीटों पर बीजेपी अपनी मजबूती के साथ में उपस्थिति कैसे दर्ज कराए, किस तरीके के कार्यक्रम इस पूरे आने वाले समय में चलाया जाए जिससे कि कमजोर सीटों को बीजेपी जीत सके, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। कोर कमेटी की बैठक को शुरू आधा घंटे का समय हुआ और कहना चाहिए कि भागों में ये कोर कमेटी की बैठक होगी। अभी फिलहाल अगर बात किया है तो कोर ग्रुप के जो सदस्य वो इस बैठक में मौजूद है, जिनकी संख्या तकरीबन 10 से 11 है। इसके अलावा दोपहर 2 बजे के बाद में जो बीजेपी की मेन कोर कमेटी की बैठक है वो शुरू होगी, जिसमें विस्तृत एजेंडा को लेकर चर्चा की जाएगी और इसमें तकरीबन 35 सदस्य जो उस कोर कमेटी की बैठक में भाग लेने वाले हैं। लिहाजा आज दिन भर बीजेपी के कोर ग्रुप के कोर कमेटी के सदस्य जो हैं मंथन करने वाले हैं, न केवल आने वाले चुनाव की रणनीति को लेकर बल्कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के आने वाले जो संगठन के कामकाज है उसको लेकर भी ये बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चलिए सुधीर, आप बैठक पर नजर बना के रखिएगा और अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बैठक इस वक्त जारी है। बैठक से ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर निकले हैं। बैठक में जिला अध्यक्षों के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली है। मीटिंग में ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज नजर आए हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। तो ग्वालियर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति पर वो नाखुश हैं, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जारी है। सुधीर दंडोतिया हमारे शो की फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, क्या बैठक में वाकई ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज दिखे क्या? देखिए, बैठक को लेकर नाराजगी नहीं है। जो अभय चौधरी ग्वालियर के जिलाध्यक्ष है उनकी नियुक्ति के समय समिति ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जताई थी, जो बात सामने निकल कर आई थी और आज बैठक में बीजेपी के तकरीबन 10 से 11 जिलाध्यक्ष जिनको लेकर स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं में नाराजगी है, उनको लेकर चर्चा हो सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाहर निकलने का जो कारण है वो उनको दूसरी बैठक में जाना था और बैठक से बाहर निकलते वक्त उन्होंने मीडिया से ये कहा था कि बैठक अच्छी चल रही है और थोड़ी देर बाद वो बैठक में वापस फिर से शामिल होंगे। लिहाजा ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो स्थानीय जो कार्यक्रम है उसकी वजह से वो बाहर निकलकर आए हैं। पर लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर तकरीबन 10 से 11 जिले ऐसे हैं जहां पर स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान जिलाध्यक्षों के खिलाफ जो है नाराजगी देखने को मिली थी। आगर मालवा का हमने देखा था कि किस तरीके से कई नेताओं ने शिकायत जो है बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश से की थी। इसके अलावा मुरैना, ग्वालियर के साथ साथ आगर मालवा, छिंदवाड़ा, ये वो जिले हैं जहां पर जिलाध्यक्षों को बदले जाने की शुरुआत लंबे समय से चल रही है। लिहाजा आज कोर कमेटी की बैठक में इन जिलाध्यक्षों के भविष्य को लेकर भी चर्चा की जा सकती है और ये माना जा रहा है कि ग्वालियर को लेकर जिस तरीके से नाखुशी समिति जाहिर की है, जो सूत्र बता रहे हैं उसको लेकर भी चर्चा इस पूरी बैठक में फिलहाल हो सकती है। बैठक को तकरीबन 1 घंटे का समय हो चुका है और माना जा रहा है कि कोर ग्रुप के सदस्य जब 2 बजे कोर कमेटी की मुख्य बैठक शुरू होगी उससे पहले का जो एजेंडा है वो तय करने में लगे हुए हैं और इससे पूरी बैठक के दौरान जिलाध्यक्षों के जो कार्यकाल है जहां पर असंतोष है उनको बदले जाने को लेकर भी चर्चा इस बैठक में हो सकती है। चलिए सुधीर, आप नजर बनाए रखिएगा बैठक, क्योंकि अभी जारी है। हालांकि जानकारी निकल के सामने आई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नाखुश नजर आए हैं जिलाध्यक्षों के को लेकर। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सुधीर आपका।